हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MD हैरत क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को मेथड ऑफ राइटिंग नेम के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी का भी नाम सही से लिखेंगे। अक्सर जब हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं तो नेम लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिसकी मदद से हम लोग किसी का भी नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेथड को देखते हैं और फिर सीखेंगे कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो दोस्तों ये है मेथड ऑफ राइटिंग नेम, नाम लिखने का तरीका। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं भावेल्स साइन, स्वर की मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए के लिए आता है अ, डबल ए के लिए आ, हर्षई आई, दीर्घई के लिए डबल ई, हर्षऊ के लिए यू, दुर्घऊ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, ए आई के लिए आता है और ओ के लिए ओ कर आता है। और औ के लिए ए यू लिख सकते हैं या ओ यू लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अनुस्वार के लिए ए एन लिख सकते हैं और अभिसर्ग यानी आ के लिए ए एच और री के लिए आर आई। अब दोस्तों इसी प्रकार व्यंजन कॉन्सोनेंट्स में देखेंगे कि के क जो है के ए होता है, ख के लिए के एच ए होता है, गौ के लिए जी ए होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हम लोग कुछ और व्यंजन देखेंगे। तो दोस्तों इसको अपने नोट्स में इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। आइए कुछ और व्यंजन देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ और व्यंजन है जो इस प्रकार है। अब हम लोग इसमें कुछ फैक्ट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ उर्दू मतलब ये नोक्ता, जिसको उर्दू में कहा जाता है नोक्ता, हिंदी में बिंदु और इंग्लिश में पॉइंट। तो दोस्तों अब हम इस नोक्ते को समझेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क के लिए के ए, लेकिन यहाँ पर क के लिए क्यू ए। तो दोस्तों यहाँ पर क्यू ए इसलिए हुआ क्योंकि इसके नीचे नोक्ता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ख के लिए के एच ए। तो दोस्तों ख सेम ही होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है और इसमें भी ऐसे होता है। गौ के लिए सेम ही आता है, लेकिन दोस्तों फ के लिए एफ ए होता है और बिना नोक्ता वाले फ के लिए पी एच ए होता है। और दोस्तों नोक्ता वाले जौ के लिए जेड ए होता है और बिना नोक्ता वाले जौ के लिए जे ए होता है। उसी तरह से नोक्ता वाले व के लिए वी ए होता है और बिना नोक्ता वाले व के लिए डब्ल्यू ए होता है। तो वह था ये फैक्ट। अब दोस्तों हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर में लिखा हुआ तेजा। तो तेजा यानी तो के लिए क्या होता है, तो के लिए टी ए होता है। तो दोस्तों हम पहले यहाँ पर लिख के दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों तो के लिए टी ए होता है, लेकिन दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो टी ई लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर जो टी तो के लिए टी ए होता है तो ये ए कहाँ गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि अगर भावेल साइन, स्वर की मात्राएं, ये सब किसी व्यंजन में आ जाए, ये सब मात्राएं किसी व्यंजन में आ जाए तो इस व्यंजन का ए हट जाता है और जो आता है इसको उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा कि ये भावेल साइन अगर किसी व्यंजन में आता है तो व्यंजन का ए हट जाएगा और फिर इस भावेल साइन का जो भी आता है, जैसे किसी में हर्षई आया तो इसका ए हट जाएगा और इसके हर्षई के बदले आई का यूज होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर तो के लिए टी ए होता है, लेकिन तो में क्या है, ए कार की मात्रा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका ए हट गया और ए कार का ई आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जौ लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें देखते हैं पॉइंट है तो क्या होगा, जेड
होगा और आकार के लिए ए होगा। यहाँ पर भी दोस्तों जब जौ के लिए जेड ए होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये आकार की मात्रा आ रहा है, जिसके वजह से इसका जो ए था वो हट गया और ये आकार के बदले ये ए आया। अब हम लोग नेक्स्ट नाम से कुछ उदाहरण बनाएंगे दोस्तों, और फिर इसी प्रकार हम ये सारा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अब दोस्तों 2 नंबर में लिखा हुआ है नाजिम, तो 9 के लिए होता है एन ए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आकार की मात्रा आ रहा है, जिसकी वजह से इसका ए हट जाएगा और ये आकार के बदले जो ए आता है वो लिखा जाएगा एन ए। उसी तरह से नाजिम जौ में हर्षिकर जी, तो नुक्ता वाला जौ है तो इसके लिए जेड होगा और इसमें क्या जुड़ा हुआ है हर्षई, जिसके वजह से इसका जो ए है वो हट जाएगा और ये हर्षई के बदले जो आता है वो होगा। तो हर्षई के बदले आई आता है तो लिखेंगे आई। अब मौ के लिए एम, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मौ के लिए होता है एम ए, तो दोस्तों लास्ट में ए नहीं लिखा जाता है। और दोस्तों कब ए लिखेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये हो गया नाजिम। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फरिश्ता, तो नुक्ता है यानी एफ और इसमें कुछ हर्षई का मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, यानी वावेल साइन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरा लिखेंगे। फिर आर आई, रॉ में हर्षई जुड़ा हुआ है इसलिए आर का रॉ का ए हट गया और हर्षई के बदले आई आ गया। उसी तरह से सौ एस एच ए, इसमें कुछ नहीं है इसीलिए इसको पूरा लिखेंगे एस एच ए टी ए। और दोस्तों जब आकार की मात्रा लास्ट में रहे तो फिर ए लिखना है, अगर नहीं रहे तो नहीं लिखना है। नेक्स्ट फटाफट, तो दोस्तों यहाँ पर नुक्ता नहीं है तो फ के लिए क्या होता है पी एच ए टी, तो दोस्तों यहाँ पर आकार है और टॉ का ए हट जाएगा और ये आकार के बदले ए आएगा, फटा पी एच ए टी। तो दोस्तों यहाँ पर टॉ के लिए टी ए होता है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में ए नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट, तो यहाँ पर दोस्तों वी ना लिखा हुआ है तो वह के नीचे नुक्ता है, तो क्या होगा नुक्ता वाले के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं नुक्ता वाले के लिए वी होता है, वी ए है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बताया था मैंने कि अगर वावेल साइन जुड़ा हुआ हो तो ए हट जाता है और ये साइन के बदले आता है, तो दीर्घई है तो दीर्घई के लिए डबल ई होता है और नौ के लिए एन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आकर है तो यहाँ पर ए लिख देंगे वीना। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र, तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञा का लिखेंगे जी वाई ए ज्ञा एन, तो दोस्तों यहाँ पर ए कार जुड़ा हुआ है तो ए हट जाएगा और ये ए कार के बदले ई आता है वो लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एन, और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अक्षर अगर आधा है तो उसका ए हटा देंगे, ए को क्या करेंगे हटा देंगे तो वो अगधा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं तालब शौ, ये पूरा शौ के लिए एस एच ए होता है, लेकिन जब आधा शौ लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे एस एच ए, तो आधा अक्षर लिखने के लिए ए को हटा देंगे। तो यहाँ पर आधा नो है इसलिए ए हटा देंगे। और यहाँ पर अब आता है द्र, तो द्र के लिए होता है डी आर ए, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आकर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर ए लिख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस तरह से अगर लास्ट में अक्षर आए तो हम लोग ए लिख सकते हैं, जैसे प्र त्र द्र भ्र
म्र, यानी इस तरह से अगर कोई अक्षर आता है लास्ट में तो हम लोग ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सुरेंद्र, सौ का एस ए होता है, लेकिन यहाँ पर हर्षऊ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ए हट जाएगा और हर्षऊ के लिए यू आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने तो बिना देखे बना हुआ, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, देख देख के बनाना है। रॉ के लिए आर, इसमें ए कार जुड़ा हुआ, ए हट जाएगा और ए कार के लिए ई होगा। जैसे कि आधा नौ है तो सिर्फ एन, आधा अक्षर के लिए ए हटा देते हैं। अद्र डी आर ए, जैसे कि मैंने बताया था इस प्रकार का अगर अक्षर लास्ट में आता है तो ए हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है फर्ज, तो नुक्ता है तो लिखेंगे एफ ए आर जेड। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो है ए नहीं लिखेंगे, आकर की मात्रा नहीं आता है इसमें। जफर, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नुक्ता है तो जेड ए एफ ए आर, जफर। नेक्स्ट उर्मिला, हर्षऊ का होता है यू। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं उर्मिला तो हर्षऊ के बाद आर का उच्चारण आता है तो लिखेंगे यू आर एम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो हर्षई जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ए हट जाएगा और हर्षई के लिए आई आ जाएगा एल ए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आकर है तो ये आकर के लिए ए आ जाता है उर्मिला। तो दोस्तों ये कुछ रूल थे। अब दोस्तों बात आता है कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है इसको याद रखना। तो दोस्तों मैं कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ जिसको आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे कि रूल के हिसाब से बनाना है। और ये जो नोट्स में मात्राएं दिया हुआ है बस इसको ढूंढ ढूंढ करके प्रैक्टिस को बनाना है। ये कुछ प्रैक्टिस है जिसे कि आपको क्या करना है, नोट्स में ढूंढ ढूंढ करके, है ना, इसको बनाना है। इस पेज में 86 नेम है। और दोस्तों ये नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ प्रैक्टिस है। तो दोस्तों इधर वाले जो है इसका प्रिंट से हट गए हैं तो इसको नहीं बनाना है। जो नेमिंग क्लियर दिख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों ये तीसरा पेज है, इसमें कुछ नेमिंग है। तो दोस्तों ये सब को क्या करना है, आपको बस नोट्स से देख देख कर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों वो थे ये मैटर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूं।